So guys, let's discuss this question. Question is, it is not possible to combat inflationary gap without causing unemployment in the economy. ये बोल रहा है अगर मार्केट में इन्फ्लेशनरी गैप आ जाए और उस इन्फ्लेशनरी गैप को हमें कॉम्बैट करना हो, कॉम्बैट का मतलब उसको ठीक करना हो, तो वो हम अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट करे बिना नहीं कर सकते, विदाउट कॉजिंग अनएम्प्लॉयमेंट इन दी मार्केट। ये इतनी सी बात बोल रहा है। जैसे एक्सेस डिमांड, इन्फ्लेशनरी गैप, एक्सेस डिमांड को ही, जो एक्सेस डिमांड है इसी का दूसरा नाम है इन्फ्लेशनरी गैप। तो एक्सेस डिमांड अगर मार्केट में हमें देखने को मिले तो ये कह रहा है एक्सेस डिमांड को ठीक करने के लिए हमारा अनएम्प्लॉयमेंट लेवल जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। ये यूं कह रहा है अगर हमें इफ वी हैव टू कॉम्बैट, और क्या कहें, कॉम्बैट वर्ड तो इन्होंने भी यूज कर रखा है, कॉम्बैट वर्ड नहीं यूज करते, हम कहते हैं इफ वी वांट टू स्टेबलाइज। ठीक है, ये थोड़ा सा ज्यादा अच्छा वर्ड लगेगा इसके लिए कि इन्फ्लेशनरी गैप को हमें अगर स्टेबलाइज करना है, उसको ठीक करना है, तो वो हम अनएम्प्लॉयमेंट लेवल को इंक्रीज करके ही कर सकते हैं। ये ऐसा बोला गया है, मैं नहीं बोल रहा, यहाँ पे स्टेटमेंट में बोला गया है कि इफ वी नीड टू स्टेबलाइज द इन्फ्लेशनरी गैप, तो वो हमें अनएम्प्लॉयमेंट लेवल को इंक्रीज करके ही करना पड़ेगा। अब बात करते हैं एक्सेस डिमांड की। अब पता लग जाएगा कि ये सही बोल रहे हैं या नहीं। एक्सेस डिमांड का जो केस होता है वो हमें फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर देखने को मिलता है। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर ये हमें देखने को मिलता है। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का मतलब है कि जो हमारी एम्प्लॉयमेंट लेवल है, आउटपुट लेवल है, ये सब अपने मैक्सिमम लेवल पर है या अपने मैक्सिमम स्टेज पर पहुंच चुके हैं। एम्प्लॉयमेंट इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकती, आउटपुट इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकता एट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। अब मैं इसको अगर ग्राफ पे डिपिक्ट करूं तुम्हारे सामने, दिस इज AS, दिस इज AD, एंड जहाँ पर ये दोनों मीट करते हैं दिस इज फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। अब अचानक से क्या हुआ, AD जो है वो इंक्रीज हो गया, ठीक है, एंड ये जो गैप यहाँ पर बना, क्योंकि AD तो इंक्रीज हो गया बट AS जो है वो अभी भी उसी लेवल पर है। एग्रीगेट सप्लाई जो है, अगर ये हमारा वो है ना, ये हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, इस पॉइंट पर हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, एंड यहाँ पर जो भी आउटपुट है, यहाँ पर जो भी क्वांटिटी है या एम्प्लॉयमेंट लेवल इस पॉइंट पर है, ये मैक्सिमम है। इससे ज़्यादा हमारी इकोनॉमी अभी अचीव नहीं कर सकती। तो अब अगर हमारी डिमांड इंक्रीज हो गई ड्यू टू सम रीजंस, तो जो हमारी सप्लाई है, ये वाली हमारी सप्लाई थी, ये तो उसी लेवल पर है। एक्सेस सप्लाई क्या होता है, एक्सेस डिमांड क्या होता है, इट इज़ द एक्सेस ऑफ एग्रीगेट डिमांड ओवर एग्रीगेट सप्लाई एट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ठीक है, एंड इसका मतलब क्या है कि देखो ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल था, इससे ऊपर ये और नहीं जा सकता था क्योंकि ये इसका मैक्सिमम लेवल था। इससे और ज़्यादा ऊपर ना ज़्यादा राइट में जा सकता है, ना ज़्यादा लेफ्ट में, ना ऊपर ना नीचे, क्योंकि यही इसका मैक्सिमम लेवल था। तो इससे ज़्यादा और ऊपर नहीं जा सकता। तो जो एम्प्लॉयमेंट है, तो यहाँ पर मैंने क्या बोला है कि देखो ये इसका मैक्सिमम लेवल है, ना इससे ये कम हो सकता ना इससे ये ज़्यादा हो सकता, ये अपने मैक्सिमम पॉइंट पर है। तो ये जो ये गैप यहाँ पर आ चुका है, इसको कॉम्बैट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं जो हम बाद में सीखेंगे। जैसे फिस्कल पॉलिसीज़ होती हैं या मॉनेटरी पॉलिसीज़ होती हैं, उससे अनएम्प्लॉयमेंट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट बोल लो या आउटपुट बोल लो, वो अपने मैक्सिमम लेवल पर है, क्योंकि हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की बात कर रहे हैं। ना वो कम होगी ना वो ज़्यादा होगी। तो अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट को अगर मैं दूसरे वे में लिखना चाहूँ तो इसका मतलब होता है एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है उसको डिक्रीज करना। बट एम्प्लॉयमेंट लेवल तो हम छेड़ ही नहीं सकते क्योंकि एम्प्लॉयमेंट लेवल तो अपने मैक्सिमम लेवल पर है। तो ये चीज़ नहीं हो सकती, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल के चेंज होने की तो कोई सवाल ही नहीं उठता यहाँ पर। इन्फ्लेशनरी गैप को स्टेबलाइज करने के लिए हमारे पास जो तरीके होते हैं ना, उनको फिस्कल पॉलिसीज बोला जाता है एंड
मॉनेटरी पॉलिसीज बोला जाता है, जिनके बारे में कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा। वो उस तरीके से स्टेबलाइज होता है ये गैप, ये धीरे धीरे एडी वापस इधर चिपक के अपने पुराने वाले एडी के पास आ जाता है उससे, इन पॉलिसीज से, फिस्कल पॉलिसीज और मॉनेटरी पॉलिसीज से, ठीक है ना। अनएम्प्लॉयमेंट पर या एम्प्लॉयमेंट लेवल पर कोई फर्क नहीं पड़ता इसका। तो ये जो स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली फॉल्स। इसमें बोला गया है कि अगर हमें इन्फ्लेशनरी गैप को ठीक करना है तो हमें अनएम्प्लॉयमेंट लेवल के साथ छेड़छाड़ करनी पड़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल को डिसरप्ट करना पड़ेगा। बट अनएम्प्लॉयमेंट लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो वैसे का वैसा ही रहेगा। हमें इन्फ्लेशनरी गैप को स्टेबलाइज करने के लिए फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसीज की हेल्प लेनी पड़ती है, ठीक है ना। थैंक यू।